गाइस वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग के चलो वो अब सब बड़ा हो गया बड़ा भी नहीं चाहिए गाइस। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो सो आज है लास्ट एग्जाम इकोनॉमिक्स का, तो फटाफट आज का पेपर दे के आते हैं। बस मैं थोड़ी झलक दिखाऊंगा आपको और अब व्लॉगिंग कंटिन्यू हो जाएगी क्योंकि एग्जाम खत्म हो गए तो व्लॉगिंग आज कंटिन्यू हो जाएगी। ओके, और आपके भाई ने एक ट्राइपॉड भी मंगा लिया है। अब क्या करना है कि अब एक माइक और मंगा लेंगे, फिर अच्छी से व्लॉगिंग होगी। ओके, सो फटाफट टाइम हो गया, जाता हूँ। फिर मैं आ गए हैं एग्ज़ाम दे के। अच्छा पेपर नहीं हुआ है क्योंकि इकोनॉमिक्स का था, तो सो अब फटाफट घर जाते हैं। घर जाके आज तो एग्ज़ाम खत्म हो गया, अब तो व्लॉगिंग करेंगे फुल जिम। गाइस ये है सेम ब्लॉग का डे 2। सो अब क्या अच्छे का पता है, एग्ज़ाम खत्म होने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। तो अब मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिम एक्स स्कूल से। ओके, सो आज मैं एक व्लॉग मतलब आज एक मैं ना सीरीज डालूंगा, सो आप देखना। ओके, और आजकल क्या चल रहा है कि है ना, जैसे आजकल कुछ भी कंट्रोवर्सी चल रही है, फेक नेटी नेटी, मतलब जैसे अभी रिसेंट बताऊं तो नमन फ्लेक्सिंग और आर्यन अंधारी, ये सब मतलब ये सब कंट्रोवर्सी में घुसे हुए हैं कि फेक नेटी है या असली नेटी है, फेक नेटी है। कुछ भी कंटेंट नहीं मिले तो ये फालतू कंटेंट डाल दो फेक नेटी का। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट करता है तो वो भाई तुम अपने पे ध्यान रखो ना, तुमको अपने पे ध्यान रखो, अपनी अच्छी बॉडी ग्रो करो। तुम बाहर वाले को है ना मतलब क्यों करते हो कंटेंट के पीछे? कंटेंट के चक्कर में किसी मतलब जो प्योर नेटी है उनको भी आप नो है ना नोट नेटी का टैग लगा के, फेक नेटी का टैग लगा के आप उनको उनके नाम पे पैसा खा रहे हो। कोई मतलब तो है नहीं इस चीज का। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ बाकी सब क्रिएटर्स को कि वो है ना इस कंटेंट के चक्कर में फेक नेटी या नेटी डिसाइड नहीं करे, और जो मेहनत कर रहा है अपना असली क्रिएटर उस पर ध्यान दे और आप अपनी खुद बॉडी बनाए। सो अभी तो जैसे क्या है कि अभी मैं अभी उठा हूँ, तो फटाफट टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock। सो अभी फिर मैं फटाफट लंच लेता हूँ। फिर लंच लेने के बाद मैं लंच लेने के बाद कहीं जाना है मेरे को, दादा का जाना है, दादा के जाता हूँ मैं एक बार। फिर मेरे ब्रदर को लेके आना है स्कूल से, पापा ने स्कूल छोड़ दिया है, अब मेरे को लेने आना है, फिर लेने जाऊँगा मैं। पर वो सब ठीक है, पर यार सही नहीं लगता देखो यार, क्योंकि है ना जो जो कंटेंट क्रिएटर है तो वो है ना इतनी मेहनत करता है कि है ना कि लोग मुझसे जुड़े और नेचुरली ऐसी बॉडी बना सक रहा है वो। तो देखो क्रिएटिन और प्रोटीन ऐसे नॉर्मल बात है, इनको आप जज नहीं कर सकते हो कि है ना ये स्टोरेड है। ओके, तो क्रेडिट और प्रोटीन तो आप ले सकते हो क्योंकि वो नेटी में आते हैं, और नोट फेक नेटी या नोट नेटी में आते हैं स्ट्रेट वाले बंदे। ओके, तो उसके स्ट्रेट को देखो, स्ट्रेट वाले बंदे की पहचान है कि उसके शोल्डर और डेवलप्ड होएंगे, वो ट्राइसेप ज़्यादा शार्प होगा उसका। ठीक है, तो मैं समझना चाहता हूँ जैसे मैं तो जैसे आप जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो पता होगा कि मैं ना कब से मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया ब्लॉगिंग को मेरे, और उससे पहले भी मैं बॉडी मतलब एक्सरसाइज करता था। तो अभी ऑलमोस्ट सही बॉडी हो गई है। पर इन 3-4 दिनों से क्या हुआ कि है ना मेरे को एक थोड़ा बीमार हो गया था मैं, और है ना जुकाम और गला खराब और मतलब फीवर वीकनेस टाइप आ गई थी। तो मैं 3 दिन से वर्कआउट नहीं किया, टिल का वर्कआउट नहीं किया था मैंने, मतलब 14, 15, 16 वर्कआउट नहीं किया था मैंने। आज थोड़ा सही लग रहा हूँ, आपको बोलने में पता लग रहा होगा कि मतलब थोड़ा सा कुछ हो रहा है, तो अभी मैं सही हूँ। तो अभी मैं आज वर्कआउट करूँगा। आज वर्कआउट में क्या है ना थोड़ा सा वही करूँगा, लाइट ही करूँगा ताकि बॉडी की ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं हो। ओके, सो मेरा बोलने का मोटिव यही है कि है ना आप फेक नेटिव नेटिव के पीछे मत भागो, आप अपने काम से काम रखो। मतलब मेरी हर फीड में, इंस्टाग्राम की फीड हो गई, यूट्यूब की फीड हो गई, सब में यार ये आ रहा है कि फेक नेटी और नेटी, फेक नेटी ये फेक नेटी है कि नेटी ये फेक नेटी है कि फेक नेटी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी ये बना रहा है कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रहा है तो वो मत करो।
आराम से अपना काम से काम रखो। और कंटेंट नहीं मिले तो यार व्लॉगिंग कर लो यार, कंटेंट नहीं मिले तो। अब जैसे यार कंटेंट नहीं मिलता है तो मत डालो आप, और कोई ऐसे अच्छा कंटेंट डालो तो लोग उससे ना इंस्पायर हो। आप कंटेंट ऐसे डालो तो कोई ये फेक नटी है, ये फेक नटी नहीं, ये फेक नटी, फेक नटी है। तुम्हारे क्या करना फेक नटी और नटी से? तुमको कोई, अब ये जो होते ये क्रिएटर्स, वो उन फेक नटी नटी बोल के उनके उनके से पैसे कमाते हैं ये। अब मैं तो कुछ कहना समझने वाले क्वेश्चन है काफ़ी है। चलो, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि है ना मेरे स्टार्टिंग से, मतलब मेरा आज आपको मैं जिम टूर देता हूँ। ओके, मतलब मेरा होम जिम का टूर दूंगा आपको, तो आप जज करना मतलब कैसा है, ठीक है। सो भाइयों, अभी मेथी के थेपले खाते हैं। ओके, कि मैं ना कुछ भी अगर सप्लीमेंट लेता हूँ तो क्या लेता हूँ। देखो मैं ना बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मैं ना अल्टरनेटिव मंथ्स में क्रिएटिन लेता हूँ। सही रहता है, मतलब एक बार लिए प्रोटीन मैंने कभी आज तक हाथ लगाया ना, कभी एक इसको प्रोटीन प्रोटीन पिया मैंने। हाँ, क्रिएटिन तो अल्टरनेटिव मंथ्स में लेता हूँ मैं कभी कभी, मतलब जैसे अभी इस मंथ में ले रहा हूँ क्रिएटिन, अगले मंथ क्रिएटिन लूंगा मैं। और बाकी डाइट तो सिंपल ही है। डाइट तो मैं भी ज़्यादा घर का खाना खाता हूँ, ओट्स खाता हूँ, और मोस्टली कभी कभी होती है मोस्टली पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड। ये सारा नॉर्मल बात है। देखो सही है, ये तो नॉर्मल बात है, आप भी खाना चाहिए आपको। पर है ना, मैं देखा बाहर के जंक फूड मैंने नहीं खाता हूँ। मैं शक्कर बिल्कुल अवॉइड कर रखी है मैंने, शुगर बिल्कुल नहीं खाई मैंने, मतलब अप्रोक्स एक लास्ट टाइम दिवाली को मिठाई खाई थी, उसके बाद अभी तक शुगर मैंने ऊपर से मैंने डाली ना, इसमें खाता हूँ मैं शुगर। ओके, और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें भी नहीं खाता क्योंकि उससे क्या मेरे को थोड़ी सी ना सही नहीं लगता, मतलब तो नॉर्मल चीज़ें खाता हूँ मैं जैसे। और हाँ, अल्टरनेटिव में सोया राइस खाता हूँ, उससे भी अच्छा प्रोटीन मिलता है। और बाकी सब क्या है, सही है। एक असली रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि आज के यूथ, और आज मतलब आज के यूथ तो क्या, आज के यूथ और पेरेंट्स को ऐसा हो गया है कि अगर मेरा बच्चा कोल्ड ड्रिंक पीता है तो सही है, और अगर मेरा बच्चा क्रिएटिन या अदर सप्लीमेंट्स अगर कंज्यूम करता तो वो गलत है। तो ऐसे कोई जज नहीं हो सकता है। अब देखो बात क्या है कि पेरेंट्स के माइंड में ये छप चुका है कि क्रिएटिन प्रोटीन से किडनी डैमेज हो सकती है, क्योंकि 2-3 इंसिडेंट इन्होंने देख चुके हैं। अब देखो, एक होता है कंपनी का क्रिएटिन और प्रोटीन, और एक होता है लोकल क्रिएटिन। और वो लोकल क्रिएटिन प्रोटीन मतलब वो मास गेनर भी कोई कोई ले लेते हैं, और फिर मास गेनर से तो फिर क्या एक बार के लिए तो फूल जाते हैं, फिर उसके बाद वापस अपन ना ये छोड़ते हैं, अपनी बॉडी लूज हो जाती है। तो देखो, अगर आप कोई सप्लीमेंट्स लेना चाहते हो तो आप है ना वे प्रोटीन, कोई मतलब अच्छी ट्रस्टेड कंपनी का वे प्रोटीन ले सकते हो आप, और क्रिएटिन ले सकते हो। अगर आपका बजट कम है तो आप क्रिएटिन ले सकते हो, वे प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है आपको। और अगर आप बिगनर्स हो तो वे प्रोटीन कभी मतलब अभी मत लेना, थोड़ा सा मंथ्स 2 मंथ्स होता है फिर आप वे प्रोटीन ले सकते हो आराम से। मैं बहुत बार कह रहा हूँ वे प्रोटीन आप जब भी लेना हो कोई ट्रस्टेड ब्रांड का ही लेना। जो एग्जांपल दूँ तो एमबी हो गया और न्यूट्रावे हो गया, ये थोड़ी क्या मैंने देख रखे तो ट्रस्टेड ब्रांड है क्या। और क्रिएटिन आप असल बेस का ले सकते हो और न्यूट्रावे का ले सकते हो। मैंने दोनों क्रिएटिन पी रखे हैं तो मेरे को सही लगा है ना। और आप कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना, बिल्कुल अवॉइड करना कोल्ड ड्रिंक। अब मतलब मैं बताऊँ, मैं कोल्ड ड्रिंक मैंने पी लाल मेरे को 1 ईयर हो गया। बताओ सही सच में बताओ ना तो 1 ईयर हो गया कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। हाँ, जंक फूड खाया मैंने, बर्गर खाया था मैंने 3 महीने पहले। और अभी रिसेंटली बताऊँ तो मैंने 1 हफ्ते पहले स्टीम स्टीम मोमोज खाए थे, स्टीम मोमोज। क्योंकि स्टीम मोमोज में क्या होता है कि उसमें वेजिटेबल होता है तो उसमें कैलोरी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑयल बिल्कुल लगता है नहीं। तो स्टीम मोमोज क्या आपके लिए हल्के से, मतलब मेरे को क्रेविंग हो रही थी ना तो मैं स्टीम मोमोज खाया, तो वो क्या थोड़े हेल्दी होते हैं। तो मेरे फ्राई मोमोज मैंने नहीं खाए, कभी नहीं खाया, मतलब ये अप्रोक्स 1 ईयर हो गया है। फ्राई मोमोज में क्या होता है, वो फ्राई होता है और कैलोरी ज़्यादा हो जाती है उसमें, ठीक है। तो आपको कभी क्रेविंग हो ऐसा कुछ हो तो अब स्टीम मोमोज को मैं तो कहता हूँ स्टीम मोमोज खाओ आप। ओके,
और तो क्या है, जंक फूड में पिज़्ज़ा मैं खाया नहीं कभी, एक साल हो गया पिज़्ज़ा खाया हुआ है। बर्गर बर्गर तो खाया था मैंने 3 महीने पहले खाया था बर्गर, हाँ याद है। और बाकी अब डेयरी प्रोडक्ट्स खाया करो, लाइक पनीर, टोफू। ये टोफू डेयरी प्रोडक्ट में आता है। पनीर हो गया, मिल्क हो गया और घी हो गया। बाकी तो क्या है, कुछ भाइयों को ऐसा था कि है ना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करें, तो फर्स्ट फर्स्ट में मतलब किस तरीके से स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं ना एक आपको स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक लड़का था, उसको भी ऐसी कंटेंट क्रिएशन मतलब कंटेंट बनाने की मतलब बहुत वो था, वो एक्साइटेड, ठीक है। तो उसने क्या, इतना सीरियस होके एक मतलब कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर उसने एक फर्स्ट व्लॉग डाला, ठीक है। और फिटनेस था उसका कंटेंट, तो उसने एक फर्स्ट व्लॉग डाला और उसने देखा कि मेरे व्यू 20-30 अप्रोक्स 50 बस लास्ट, ओके। तो उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे। तो थोड़ी उसकी क्या होता है मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो थोड़ा सा लो हो गया, ओके। फिर क्या हुआ, उसने सेकंड ब्लॉग डाला। सेकंड ब्लॉग में उसके मतलब 20-30 व्यूज आए, ओके। फिर करते करते उसने रेगुलर कंसिस्टेंट था वो, ओके। और थर्ड ब्लॉग डाला, तो उसमें भी अप्रोक्स उसके 50-60 आ गए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो धीरे 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 व्लॉग डालता रहा, डालता रहा। फिर उसके क्या हुआ कि उसके ना सब्सक्राइबर थोड़े इंक्रीज हुए, 10-20 हो गए सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट, ओके। फिर क्या हुआ, अप्रोक्स उसके 70-80 वीडियोस डालने के बाद उसके 80 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो गई थी, ओके। फिर क्या हुआ कि उसके जैसे मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स आती है और से एग्जाम्स आते हैं, तो उस तरीके में उसमें लग गया, तो उसने ये छोड़ दिया था कंटेंट क्रिएशन, मतलब थोड़ा तो नहीं था, मतलब ब्रेक लिया था, ओके। फिर क्या हुआ कि वो फिर वापस डालने लगा वो वीडियो, तो उसके ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो गई। और जो ये वीडियोस डालता था, जैसे फर्स्ट व्लॉग डाला था उसने, तो उसके आते थे 20-50 व्यूज, ओके। और अब वो कोई भी वीडियो डालता है उसके ऑलमोस्ट 100 व्यूज तो आते ही आते हैं। अब ये होती है मेहनत। उस बंदे ने ऐसी मेहनत करी कि वो देखो रुका नहीं, उसके एक साल में भरी 100 सब्सक्राइबर हुए, पर वो रुका नहीं। उसको ऐसा था कि हाँ एक दिन मैं भी कुछ कर सकूंगा, ओके। और अभी उसने काफी ज्यादा कुछ किया नहीं है, पर हाँ एक बार के लिए वो थोड़ा सा सेटिस्फाई और कॉन्फिडेंस में आ गया है कि हाँ मैं ना आगे कुछ कर सकता हूँ। और ये बात ना ही किसकी थी, और ये मतलब ये कोई स्टोरी नहीं थी, ये है रियल लाइफ की सच रियलिटी चेक। और ये था मेरे ऊपर। आपको पता क्या होगा कि ये जो भी मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई, तो ये क्या है ना, मैंने मेरी स्टोरी सुनाई आपको, ओके। तो अभी आप कंटेंट क्रिएशन में अगर आप हो, तो मैं आपको इसे कहना चाहूँगा कि आप किसी भी क्रिएटर को से इंस्पायर हो, और इंस्पायर से बड़े बड़े क्रिएटर, जैसे मान लो मैं देखो है ना, मतलब मेरे को ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी मैंने, एक था एक क्रिएटर था, मतलब मेरे जैसा ही बच्चा था। तो उसने मैंने क्या उसका देखा था, तो उसने 1 मंथ में काफ़ी अच्छा मतलब सक्सेस अचीव किया था। बाकी अभी मेरा इंस्पिरेशन है भूपेंद्र सिंह। वो मतलब अच्छा, मतलब उसकी बॉडी मतलब उनकी बॉडी भी अच्छी है, तो वो क्या सही लगता है, मतलब इंस्पायर होता हूँ मैं उनसे, कि वो फेलियर के बियॉन्ड पुश करता है, तो वो अच्छा लगता है, मतलब उस नेचर में आना, ओके। तो अभी बताओ आपको मैं, तो कोई भी आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप सिर्फ कुछ भी डालो और स्टार्ट कर दो बस। आपको आप खुद सीख जाओगे कि आपको ऑडियंस से बात कैसे करनी है। अभी आप जाके मेरा अगर फर्स्ट व्लॉग देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि मेरे कहाँ से मैं कहाँ आया हूँ। मेरे को पता है मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ। मेरे को मैं अगर इसे कैमरा चालू है ना, मैं बोल नहीं सकता था क्या क्या बोलना है, मैं हिचकिचाता था। अब मेरे को एकदम फ्रिक्वेंट बोल सकता हूँ मैं कि हाँ आपको
इसलिए कहता हूँ मैं कि ना आपको कुछ भी इससे मेरे को बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो एट पीक पे चला गया है। और मैं जैसे किसी की सोशल एंग्जाइटी नहीं होती मेरे को किसी से भी, और बात करने में भी अच्छा मेरा हो गया है। तो आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, और है ना कुछ भी व्लॉग बना के डालो, या जिम वाले हो तो उनकी जिम प्रोग्रेस की वीडियो डालो। ओके, आपको एक चीज और बताता हूँ कि जैसे है ना नए नए बिगनर्स होते हैं और वो एक्सरसाइज करते हैं, तो थोड़े दिन बाद क्या उनको बॉडी में, मतलब जब वो एक्सरसाइज करते हैं उस समय थोड़ा सा पंप दिखता है और बॉडी थोड़ी सी ना मतलब सेटिस्फाई दिखती है उस उनके माइंड सेट से। क्या बताता हूँ आपको, तो ऐसा। और फिर है ना उन्होंने ऐसा कहा मेरे को कि है ना हम जैसे बॉडी बना मतलब एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद पंप, जो पंप बोलते हैं उसको, तो वो क्या हमको थोड़े अच्छे दिखती है और घर जाके वो बिल्कुल पंप लूज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि है ना जैसे जिम, अगर आप वो जिम या होम वर्कआउट करते हो तो उसमें क्या होता है कि अगर एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में क्या वो ब्लड सर्कुलेट हाई होता है। जिस पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं उस पार्ट में ब्लड सर्कुलेट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें एनर्जी लगनी होती है। ओके, तो उसमें एनर्जी लगती है, फिर वो आपको थोड़ा पंप मतलब सही दिखता है ना। तो आप घर पे आते हो लोग क्या जाता है कि आपने एक्सरसाइज कर ली और सब पंप हो गया, और लूज मसल सोरनेस हो जाती है कभी कभी। तो फिर ना मसल बिल्कुल लूज पड़ जाता है। तो ये बिगनर्स में काफ़ी आम बात है, सबके साथ होती है। तो आप अगर धीरे धीरे अगर आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि है ना ऐसा क्यों होता है। क्योंकि है ना मैं भी इसे सोचता था पहले, जब मैं बिगनर था तो मैं ऐसे सोचता था कि यार वहाँ पे जिम मतलब मैं वर्कआउट किया था, बॉडी मतलब अच्छी पम्प्ड, हेवी बाइसेप लग रहा था। अब कम क्यों हो गया बाइसेप? तो फिर क्या हुआ, फिर मेरे को है ना धीरे धीरे मैंने एक्सरसाइज करी, मतलब मेरे को एक्सपीरियंस आया। तो मेरे को फिर पता लगा कि हाँ ये इस तरीके से होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो खून ज़्यादा रेगुलर होता है, फिर एकदम कम होता है। तो मैं तो ऐसे कहूँगा आपको कि आप सिर्फ आपकी मेहनत पर ध्यान दो। और हाँ, मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है, मैं बोलूँगा कि आप उससे बचो। तो मेरा इंसिडेंट था नज़र, नज़र इज क्लियर। सो मेरे को काफी बार मतलब हम जिम रेट्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नजर, मतलब अक्सर लगती रहती है नजर। मतलब क्या करें, बस इससे छुटकारा मिल जाए तो बस मजा आ जाए। मतलब अप्रोक्स 1 मंथ अच्छी बॉडी मतलब शेप में सही आ जाती है, फिर नजर लग जाती है, फिर वापस आ जाती है, फिर नजर लग जाती है। तो आप सब आपका पम्प्ड जो एडवांस लेवल के हैं वो आपकी बॉडी ढको, और एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी ढको, ज़्यादा है ना शर्टलेस मत घूमो। सही है, नजर लग जाती तो भाई बहुत। अभी मेरे को बताया, मैं 2-3 दिन से ना मतलब मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है, मेरे को पता कितना रिग्रेट हो रहा है मेरे को। वही है, अब क्या करें। चलो, आपको मैं ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं वीडियो बोर ही बनाता हूँ। सो अब देखो, अगर आप जेन्युइन ये वीडियो देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। ओके, और अगर टाइम पास के लिए देखते हो तो कोई मतलब नहीं है बात की कि ना मैं क्या, अगर मेरे जो चैनल पे थोड़े वीडियोस या व्लॉग्स आते हैं थोड़े हंसी मजाक और थोड़े क्या ये ना मोटिवेशनल होते हैं, ताकि क्या है ना मेरे, अगर ये यूथ है ना, वैसे मेरे एज के कोई बच्चे हैं, मतलब मेरे एज के, मतलब मेरे भाई बहन हैं, तो वो क्या कुछ अच्छा सीखने को मिले इस व्लॉग से। तो मैं इसलिए ऐसा व्लॉग बनाता हूँ कि थोड़ा सा है ना मतलब रियलिटी चेक टाइप। ओके, और जिससे मेरे व्लॉग क्या कोई स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं क्या। हाँ, रील अगर मैं कभी शॉर्ट्स से बनाता हूँ तो उसमें क्या थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो 1 मिनट का होता है, उसमें सब है ना मैनेज करना पड़ता है। तो बाकी व्लॉग में तो कभी मैंने स्क्रिप्टेड बनाया नहीं, ना ही बनाऊंगा। तो देखो, व्लॉग में अगर अपन दिल से बोलते हैं तो ये है ना मतलब आपको सही से लगता है कि हाँ स्क्रिप्टेड बोलते, तो पता लग जाता है कि ये स्क्रिप्टेड व्लॉग है। ओके, तो भाइयों जैसे आप देख सकते हो रेडी हो गए हैं, फ्रेश हो गए एकदम, अब जाएंगे ऊपर जिम करेंगे। ओके, चेस्ट है तो चेस्ट लेंगे। ओके, सिंगल चेस्ट होगी, रिकवरी नहीं हुई बॉडी की, अभी तक वीकनेस है तो ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, हल्के हल्के रैप लेंगे। ओके, मैं अब फ्रेश हो गया हूँ तो फटाफट चेस्ट ले।
होप आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।